हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं हूं चारू अग्रवाल और यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले की भी कुछ वीडियोस हैं जो कि आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध नाथ और जैन साहित्य। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा है आदिकाल के बारे में, हमने पढ़ा है आदिकाल का नामकरण, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी परिस्थितियां, उन सब के बारे में हमने अभी तक जाना है। अब हम जानेंगे सिद्ध नाथ और जैन साहित्य के बारे में, जो कि आदिकाल का ही एक भाग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा आदिकाल के सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य पर प्रकाश डालिए, अथवा आदिकाल के धार्मिक साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि आदिकाल का धार्मिक साहित्य आपसे पूछा जाए या फिर सिद्ध नाथ और जैन साहित्य के बारे में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आपको यही आंसर इसमें लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप अपने आंसर को छोटा बड़ा किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपसे सिर्फ सिद्ध साहित्य के बारे में पूछा है या सिर्फ नाथ के बारे में पूछा है, सिर्फ जैन साहित्य के बारे में पूछा है, तो आप सिर्फ उतना ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप शॉर्ट में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर देखिए, आदिकाल के साहित्य को विद्वानों ने 3 वर्गों में विभक्त किया है, यानी कि 3 वर्गों में आदिकाल के साहित्य को बांटा गया है। रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और मनोरंजन तथा श्रृंगारी साहित्य, यानी कि 3 तरीके के साहित्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो रासो साहित्य में देखने के लिए मिलता है, एक हमें धार्मिक साहित्य देखने के लिए मिलता है और एक मनोरंजक तथा यानी कि मनोरंजन करने वाला और श्रृंगारी साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रासो साहित्य के अंतर्गत विगाथात्मक रासो काव्य आते हैं। ठीक है, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य आते हैं तथा श्रृंगारी एवं मनोरंजक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति एवं अमीर खुसरो का काव्य आता है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य की यह कहकर उपेक्षा की कि इस साहित्य में धार्मिक भावना एवं आध्यात्मिकता का पुट है, अतः यह साहित्य किसी प्रवृत्ति का परिचायक न होने से साहित्यिक दृष्टि से अनुपयोगी है। किंतु बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य को उपयोगी बताते हुए कहा कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश देने वाले उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब जो हमें धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम हमारे काव्य में बाधक माने, काव्य में बाधा माने। ठीक है, तो आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं पहले। सिद्ध साहित्य में देखिए, बौद्ध धर्म कालांतर में 2 शाखाओं में विभक्त किया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। कौन से 2 भाग? हीनयान शाखा और महायान शाखा। ठीक है, कौन से 2 भाग हुए? हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की तथा महायान में व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी, यानी कि यहाँ पे सिद्धांत को ज्यादा महत्व मिलता था, यहाँ पर व्यवहार को। ठीक है, हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबका प्रवेश स्वीकृत था। यानी कि हीनयान में क्या था? कुछ रूल्स थे वहां पे प्रवेश लेने के, लेकिन महायान वाले क्या करते थे? महायान में सभी को प्रवेश दिया जा सकता था, मतलब कि ऊंचा नीचा, जाति का, वर्ग का, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, भारत से बाहर नेपाल और तिब्बत में जब महायान पहुंचा, ठीक है, क्या कौन सा? महायान। जब ये महायान कहाँ पहुंचा? भारत से बाहर नेपाल, तिब्बत और जगह पे जब पहुंचा, तो इसमें शैव धर्म का भी समावेश हुआ और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभिचार का समावेश हो गया और धर्म की मूल दिशा बदल गई। त्याग तपस्या का स्थान भोग विलास ने ले लिया और साधक मात्र जप की ओर उन्मुख हो गए। इस प्रकार महायान ही मंत्रयान हो गया। ठीक है, महायान का नाम बाद में क्या हो गया? मंत्रयान हो गया। यह मंत्रयान ही कालांतर में 2 भागों में विभक्त हो गया। अब यह मंत्रयान किस में बदल गया? इसके 2 भाग हो गए, वज्रयान और सहजयान। ठीक है, वज्रयान को मानने वाले वज्रयानी या सिद्ध कहलाए। सिद्ध कौन कहलाए? वज्रयान के। ठीक है, यानी कि वज्रयान के जो लोग थे वो क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। ठीक है,
भारतीय धर्म में साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शती के आसपास माना जाता है। कब से माना जाता है सिद्धों का प्रारंभ? 8वीं शती के आसपास। यह सिद्ध मंत्र जाप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे, यानी कि ये सिद्ध क्या करते थे? मंत्र जाप से ही अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। आगे देखिए, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनका समय 797 ईस्वी से 1275 ईस्वी तक का माना गया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम हैं सघप्पा, लुइप्पा, कणप्पा, सवरप्पा आदि। ये सिद्ध प्रायः अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, और इनका संबंध हीन समझे जाने वाली जातियों से था। हीन समझे जाने वाली मतलब छोटी, जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन जातियों पे था। ठीक है। धर्म और आध्यात्म की आड़ में इन्होंने मांस, मदिरा, मैथुन को साधना का अंग बनाकर स्त्री का उपभोग किया। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार मिलता है। ठीक है, इस प्रकार है। सघप्पा, सघप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। सवरप्पा चर्यापद, लुइप्पा और कणप्पा, इनकी मिला के कितने हैं? 74 ग्रंथ हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या थी। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में रचित था। किसमें? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष को महत्व न देकर साधना पर बल दिया गया है और गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक विद्रोह की भावना दिखाते हुए गुरुओं का खंडन, बाह्याडंबरों का विरोध किया गया तथा धर्म के पारंपरिक शास्त्र समस्त स्वरूप को पाखंड बताकर उसकी तीव्र विरोध किया गया। फिर देखिए, इस साहित्य में रहस्यवादी भावना तथा साधनात्मक योग यानी कुंडलिनी योग पर विशेष बल दिया गया। आगे देखिए, ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यताओं का जोरदार खंडन किया गया। देखिए, काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करते हुए विरोध मूलक प्रतीकों की सृष्टि की गई। फिर है सिद्धों की साधना गुगाह साधना थी, जिसमें काम शास्त्र का भी समावेश है। फिर है मोक्ष या निवाड़ की तुलना में सिद्धि प्राप्त पर विशेष बल दिया गया, यानी कि मोक्ष की तुलना में क्या है? सिद्धि को ज्यादा महत्व दिया गया। आगे देखिए, ऊंच नीच की भावना एवं जाति प्रथा का जोरदार ढंग से खंडन किया गया। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के काव्य की बहुत सारी विशेषताएं सिद्ध साहित्य से प्रभावित हैं। कबीर की उलटवासियों पर सिद्धों का प्रभाव है, यानी कि कबीर की वाणी जो देखेंगे हम, कबीर की जो दोहे देखेंगे, उन पे किसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है? सिद्धों का। ठीक है। आगे देखिए, नाथ साहित्य। वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ, उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है गुरु गोरखनाथ। ठीक है, जो अपने समय के महान धर्म नेता एवं समर्थ धर्मगुरु थे। नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध हैं, जिनका समय 12वीं शती से 14वीं शती है। इन नाथों के नाम है मत्स्येंद्र नाथ, गहानीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कर्णीनाथ, नागनाथ, चपटनाथ, रेवानाथ, भारतनाथ और गोपीचंदनाथ। गोरखनाथ का नाम इस सूची में इसलिए नहीं है क्योंकि नाथपंथी ये मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है। कितनी? 40 मानी गई है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त वर्तवाल ने उनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या केवल 14 मानी है। किसने? पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने जो गोरखनाथ है उनकी रचना कितनी मानी है? सिर्फ 14 रचनाएं उनकी मानी है। और गोरखवाणी नाम से इनके एक संकलन का संपादन भी किया है। ठीक है। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय की विशेषताएं। पहली विशेषता है दार्शनिक दृष्टि से नाथ संप्रदाय शैव मत के अंतर्गत आता है, यानी कि ये शिव को मानने वाले हैं, शैव मत के अंतर्गत आता है और व्यवहारिक दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। नेक्स्ट है नाथपंथी ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं तथा इसे अलख निरंजन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? अलख निरंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाथपंथी निवृत्त मार्ग पर बल देते हैं और वैराग्य से मुक्ति संभव मानते हैं। नेक्स्ट है इस संप्रदाय में गुरु का महत्व सबसे अधिक है।
गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर देखिए, इंद्रिय निग्रह पर बल देते हुए इन्होंने नारी से दूर रहने की शिक्षा दी। फिर है इंद्रिय निग्रह के साथ साथ अंतः साधना पर भी इन्होंने बल दिया। फिर देखिए, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बाहरी जगत की ओर होती है, जिसे कुंडलिनी योग के माध्यम से आंतरिक जगत की ओर मोड़ना साधक का कार्य है। आगे देखिए, ब्रह्मानंद, शस्त्र चक्र, अनहदनाद, इंडा पिघला जैसे परिभाषिक शब्द नाथ साहित्य में प्रयुक्त किए गए हैं। फिर देखिए, पाखंड एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए इन्होंने सदाचार, संयम, नीति, योग पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाहरी आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और माध मास आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। नाथ संप्रदाय का पर्याप्त प्रभाव हम कबीर आदि संत कवियों पर दिखाई देता है। कबीर ने हठ योग, साधना और कुंडलिनी योग के परिभाषिक शब्द नाथ साहित्य से ही ग्रहण किए हैं। कबीर में जो नारी विरोधी स्वर मिलता है उसे भी नाथ पंथ की देन कहा जा सकता है। यानी कि जो नारी विरोध किया है कबीर जी ने, वो कहाँ से किया है? नाथ पंथ से ही लेके किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के प्रति सूखापन अनुकूल सिद्ध हुआ। आगे देखिए, इस संप्रदाय की सबसे बड़ी कमी यही थी कि गृहस्थ के प्रति रूखापन और अनादर का भाव इसमें विद्यमान था, जिसे भारतीय जनता ने हृदय से स्वीकार नहीं किया। फिर देखिए, फिर आता है जैन साहित्य। जैनों का प्रभाव क्षेत्र गुजरात एवं काठियावाड़ अधिक रहा, जहां से चालुक्य, सोलंकी एवं राष्ट्रकूट नरेशों ने इस धर्म को स्वीकार कर इसके प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार की। जैन कवियों ने जैन धर्म के सिद्धांत निरूपण के लिए ही काव्य रचना की। जैन महापुरुषों के चरित्र काव्यों की रचना के साथ साथ हिंदुओं के लोक प्रचलित आख्यान भी जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किए। जैन तीर्थकारों के साथ साथ इन कवियों ने रामकृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया। जैन कवियों में प्रमुख हैं स्वयंभू, जिन्होंने पाउंचर्यु और अष्टनेमी चर्यु नाम की रचना की। पुष्पदंत, महापुराण और जसहर चर्यु, धनपाल, भविष्यत कहा, जोइंदु, योगसार, राम सिंह, पाहुड़ दोहा, धर्मसूरी, जम्बू स्वामी रासा, हेमचंद शब्द अनुशासन ने अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ लिखा। हेमचंद ने क्या लिखा? अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ लिखा। स्वयंभू ने राम कथा को आधार बनाकर पाउंचर्यु लिखा, अतः इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को। कौन सी रचना? पाउंचर्यु के, मतलब पाउंचर्यु के लिए उन्हें ये कहा जाता है। ठीक है, पाउंचर्यु में क्या है? राम कथा को आधार बनाकर ये रचना की गई है। ठीक है, देवदास शवकाचार नामक ग्रंथ में 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। फिर देखिए जैन साहित्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है जैन कवियों ने जैन धर्म का तत्व निरूपण अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में अहिंसा, त्याग, करुणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट है इस साहित्य ने जीवन के प्रति आस्था आग्रह कर कर्म कांड की जटिलता को दूर किया है। नेक्स्ट है ब्राह्मण और शूद्र दोनों को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी ठहराया है। नेक्स्ट है जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी के स्वरूप को व्यक्त करती है, इस पर अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव है। फिर नेक्स्ट है शांत रस का परिपाक इनकी रचनाओं में हुआ है। नेक्स्ट है पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास तथा स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। और पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये महाभारत से रिलेटेड है। और ये क्या है? जो स्वयंभू की रचना है कौन सी? पाउंचर्यु, वो रामकथा से रिलेटेड है। ठीक है, पुष्पदंत की जो रचना है वो किस पे है? महापुराण। ठीक है, वो किस पे? महाभारत से रिलेटेड है, तो महाभारत की तरह है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? वेदव्यास। और यहाँ पे इन्हें वाल्मीकि। ठीक है, आगे देखिए आदिकालीन
धार्मिक साहित्य का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विषय वस्तु, काव्य गुणों, शैली आदि की दृष्टि से इसने परिवर्तित साहित्य को बहुत कुछ प्रदान किया है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।